हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, भिन्न और दशमलव। भिन्न और दशमलव के बारे में पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न और दशमलव। भिन्न को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। आज आपको भिन्न और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाने वाले हैं और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। भिन्न भिन्न कितने प्रकार की होती है? इसके कुछ प्रकार हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले भिन्न, साधारण भिन्न। सबसे पहले एक साधारण भिन्न होती है। इसके 3 टाइप हैं। पहला साधारण भिन्न, इसकी टाइप। दूसरा सेकंड टाइप दशमलव भिन्न, और ये तीसरा सतत भिन्न। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में बताने वाला हूं। साधारण भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन। दशमलव को कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, और सतत भिन्न को कंटिन्यूरी फ्रैक्शन। अब इसमें भी साधारण भिन्न के भी कुछ पार्ट हैं। इसमें सबसे पहले उचित भिन्न। पहला है इसमें उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं आपको साथ ही साथ इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना आए। अगर हिंदी में समझ में ना आए तो आपको इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 3 ये आपका नंबर 3 है, मिश्रित भिन्न। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए एक एक करके हर टाइप का मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद में हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे। भिन्न क्या है? चलिए, भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए 5/12 ले लेते हैं। 5/12 इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 5/12 जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे हम अंश कहते हैं, अंश। और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हम हर बोलते हैं। ठीक है, अंश। अंश को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ठीक है ना। इसे हम n से निरूपित करते हैं, n, ठीक है ना, कैपिटल N। और हर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। इसे हम कैपिटल D से निरूपित करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या था? उचित भिन्न। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन।
एक ऐसी संख्या, एक ऐसी भिन्न जिसमें हर अंश जो होता है वो हर से कम होता है। जैसे कि इसी को ले लेते हैं, जैसे कि 5/12। इसमें जो हमारा जो अंश है वो हर से छोटा है, तो ये एक उचित भिन्न हो गई, ठीक है ना। 5/12 ये एक उचित भिन्न है। यदि नंबर 2 अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है, इसमें अंश जो होता है वो हर से बड़ा होता है। जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं 7/3, इसमें अंश जो है हर से बड़ा है। नंबर 3 पहला उचित भिन्न हो गया, नंबर 2 अनुचित भिन्न हो गया, और नंबर 3 क्या था हमारा, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को हम ले लेते हैं, जैसे कि 3 सही 1/4, ये मिश्रित भिन्न हो गई। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 4 12 और 1 13, 13/4 है। ये मिश्रित भिन्न हो गई, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/7, सेकंड 5/4, तीसरा 7/9, और तुम्हारा चौथा 9/15, और एक 5वां और ले लेते हैं 15/7, ठीक है। इसमें हमें उचित और अनुचित ज्ञात करना है। तो मैंने उचित में बताया था कि अंश होता है वो हर से छोटा होता है, तो इसमें एक ये हो गया। सेकंड, इसमें जो अंश है वो हर से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, अनुचित। तीसरा ले लेते हैं, इसमें 7 जो 9 से छोटा है, तो ये हो गया उचित। ये भी उचित हो गया और ये अनुचित हो गया, ठीक है ना। उचित पहला, तीसरा और चौथा, ये तुम्हारा उचित हो गया, और सेकंड और फिफ्थ ये हो गया तुम्हारा अनुचित। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मेरी वीडियो को भाई एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आप बीच में से छोड़ देंगे तो आपको परेशानी आएगी समझने में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। भाई मैं मेहनत करवाऊंगा और मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आपको एक बात बता देता हूँ, यूं ही नहीं मिलती राह को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, ठीक है ना। भाई आप धीरे धीरे मेहनत करोगे तभी आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सबसे छोटा एग्जांपल, ठीक है। 3/4 प्लस 5/8 भिन्न दी हुई है, ये आपको सॉल्व करनी है। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तब भी कर सकते हैं, उसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 5 चौके 20, 8 तिया 24 प्लस का चिन्ह आ जाएगा और 5 चौके 20। चलो इसे हम जोड़ देते हैं, ये आपका आ जाएगा 44/32। इसे हम काट देंगे, ये आपका कट जाएगा, 2 से काट देते हैं 22 बार और 2 से काट देंगे 16 बार, ठीक है ना। यही आपका आंसर आ जाएगा। इसे और भी काट लो, 2 से और भी कट जाएगा, ठीक है ना। 2 से 11 बार कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा आपका 2 8 16। ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही नॉर्मल भिन्न है, ठीक है ना। इसे छोटी छोटी क्लास में पढ़ा देते हैं बच्चों को,
इसलिए मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। इससे हार्ड आने वाला है। अब अगर आपके सामने अगर ऐसी भिन्न आ जाए तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 3/4 प्लस 5/8 प्लस 9/24। तो आप इस तरह की भिन्न को कैसे करेंगे भाई। मैं अब दोबारा बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप बीच में से वीडियो को छोड़ देते हैं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलो आज सॉल्व करते हैं इसे पहले की तरह। करते हैं इसे 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 5 चौके 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौके 20। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका 44/32। हमने पहले काटा था ये 22 बार कट गया, ये आपका 16 बार कट गया। इसको भी हम काट लेंगे तो आपका ये 11/8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपका क्या बचता है, अब आपका बचता है 9/24। अब इसको हम प्लस कर लेंगे 9/24, ठीक है। अब हमें ऊपर नीचे का हमें जो हर दिया हुआ है वो हमें बराबर करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है ना। अंश में और हर में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, 11 तिया 33 बटे 8 तिया 24 प्लस 9/24 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। नीचे आपका ये 24 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। ऊपर अब 33 और 9 कितना होता है, 42। अब इसे हमको 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आपका 21 बार गया और ये आपका 12 बार चला गया 2 से। अब हम इसको भी और काट लेते हैं। ये 3 से 7 बार जाएगा और ये 3 चौके 12। ये हमने 3 से काट लिया, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया आपके सामने एक और एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपके सामने इस तरह की भिन्न आ जाती तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसे भी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। चलो इसे सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। इस तरह की अगर भिन्न आ जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है ताकि आपको एक इजी हो जाए। वैसे करते हैं तो आप सबका एलसीएम लोगे तो आपको ये लॉन्ग पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप करोगे तो आपको ये बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, तो बता देता हूँ फॉर्मूला। 1 डिफरेंस, ठीक है। ये आपका कोष्टक में फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर। आगे करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, ये इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है, ठीक है ना। चलो जो डिफरेंस है, जो नीचे आने वाली जो संख्या की जो डिफरेंस आएगा वही यहाँ पे डिफरेंस आएगा। फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो फर्स्ट नंबर है और यहाँ से जो डिजिट ली जाएगी वो लास्ट नंबर होता है, ठीक है ना। चलो हमें इन संख्याओं को इस तरीके से तोड़ना है ताकि ऐसी 2 संख्या लेनी है उनका जो डिफरेंस हो वो इन सभी संख्याओं का जो बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए करते हैं। जैसे कि सबसे पहले 2 को तोड़ते हैं, 2 को हम तोड़ते हैं तो 1 गुणा 2, ठीक है। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 का प्लस। अगर हम 6 को तोड़ते हैं, 6 को तोड़ेंगे तो जिससे डिफरेंस 1 आ जाए तो किस में तोड़ेंगे, 2 तिया 6, तो इसमें 1 आ गया प्लस। चलिए इसे भी 12 को तोड़ देते हैं, 12 को तोड़ेंगे 3 चौके 12, डिफरेंस 1 आ गया प्लस। 20 को किस में तोड़ेंगे, 4 पंजे
20 डिफरेंस 1 आ गया प्लस, अब 30 को किस में तोड़ेंगे, 5 छिंगे 30 डिफरेंस 1 आ गया प्लस, अब आपको 42 किस में तोड़ना है, 6 सत्ते 42 डिफरेंस 1 आ गया प्लस 1/56 को हम किस में तोड़ेंगे, 7 8 56 डिफरेंस कितना आ गया आपका 1। तो अब वैल्यू को जो इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला को लिख लेते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले क्या है, 1 अपॉन डिफरेंस। मैंने पहले ही बताया था कि जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे क्या आया डिफरेंस सब में बराबर आएगा, 1 1 1 1 सब में समान डिफरेंस है ना। चलो डिफरेंस कितना आया आपका 1 इंटू फर्स्ट नंबर क्या था आपका, फर्स्ट नंबर है आपका 1/1 और आपका लास्ट नंबर क्या है 1/8। चलो इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर ये आ गया, माइनस का चिन्ह है इसमें, 1/8। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ये आपका फ्रैक्शन बन गया, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, 1 को 8 में लेंगे तो 8 एकम 8 तो 8 आ जाएगा, माइनस 8 एकम 8 1, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 8 में से 1 गया 7/8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और आगे भी इससे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। बस वीडियो को आप देखते रहिए और ठीक से समझते रहिए, और साथ के साथ में इसको नोट भी करते रहिए, ठीक है ना, ताकि आपको पीछे समझने में कोई दिक्कत ना आए और आपके साथ के साथ आपके नोट भी बन जाएंगे, ताकि आप पीछे उसे कभी भी उन्हें खोल के देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप इसे एक और एलसीएम के द्वारा भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके वो, लेकिन बहुत ही आपको लॉन्ग मेथड पढ़ने वाला, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। सेकंड मेथड वो आप एलसीएम लेके करते हैं, ठीक है ना। चलिए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। तो हम छोटी छोटी क्लासों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हमें बहुत ही लॉन्ग मेथड पड़ता है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके देखना तो इसका आंसर आएगा 840। एलसीएम को अब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तब इसका हम लिखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका टोटल हम प्लस करके आता है, वो आएगा आपका 735। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर एकदम यही आएगा। लेकिन ये आपको बहुत ही लॉन्ग पढ़ने वाला मेथड है, ठीक है ना। इसको हम काट देते हैं, 105 से ये कट जाएगा आपका 7 बार, और ये 840 को 105 से हम काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 8 बार। ये आ गया आपका आंसर। ये बहुत ही आपको लॉन्ग पड़ेगा, इसलिए वो फॉर्मूला वाला मेथड है जो आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने इस तरह की भिन्न आ जाए तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस मैंने आपको पहले वो फॉर्मूला बताया था, उसी में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वो सेम उसी की तरह है, ठीक है। चलो देखो फॉर्मूला आप क्या बताया था मैंने, 1 डिफरेंस, दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमें डिजिट तोड़ने के लिए नहीं कहा है, नीचे वाली हमें पहले से ऑलरेडी डिजिट टूटी हुई हैं, तो हमें इसमें क्या करना, सबसे पहले इसमें डिफरेंस ज्ञात करना है। डिफरेंस क्या है इसमें, कितने का आ गया, 3 का। 4 और 7 के बीच डिफरेंस कितना होता है, 3 का। 7 और 10 के बीच डिफरेंस होता है 3 का, इसमें भी 3 का है, और 13 और 16 के बीच में 3 का है, और 16 और 19 के बीच भी 3 का हो। चलो हमारा थोड़ा सा आसान तो यहीं पे हो गया। चलो
इसमें हम आपको जो वैल्यू पुट कर देते हैं आपके फॉर्मूले में, 1 अपॉन डिफरेंस कितना है आपका 3। फर्स्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर आपका 1 अपॉन 1 दिया हुआ और आपका लास्ट नंबर क्या दिया हुआ है 1/19। चलो फर्स्ट नंबर 1/1 माइनस 1/19 सॉल्व करते हैं। 1/3 इंटू इसका हम ये आगे आपका फ्रैक्शन बन गई तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपकी आ जाएगी 19, 19 से कम 19, 19 माइनस 1, तो ये आपकी आ जाएगी 1/3 इंटू 18/19। इसको हम काट देते हैं, 3 से 18 को कितनी बार कट जाएगा 3 18, तो ये आपकी आ जाएगी 6/19। यही आपका आंसर है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना, ठीक है ना, साथ के साथ नोट करते चलो। वीडियो को पुश करके आप आराम से धीरे से आप अपने नोट बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन इसी की तरह है। ये आ गया आपके सामने एक और क्वेश्चन। चलो ये आपका क्वेश्चन आ गया, इसमें योग ज्ञात करना है, ठीक है, कुछ नहीं बस उसी की तरह है। चलिए सबसे पहले इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में से बना लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, प्लस 1/4 चौक 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 15, प्लस 36 माइनस 1 35 आ जाएगा, डॉट 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 20 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है 20 का स्क्वायर आ जाता है आपका 400, 400 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 399। चलिए फिर ये सिंपल फ्रैक्शन की तरह बन गया, वही आ गया। तो हमें सबसे पहले नीचे क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालने के लिए 2 डिजिट में इसको तोड़ना है और एच डिजिट लेनी है ताकि डिफरेंस सभी का समान आए, ठीक है ना। चलो 1 गुणा 3, 3 एकम 3, ठीक है, तो डिफरेंस आपका 2 आ जाएगा, प्लस 15 को हम कितनी उसमें तोड़ेंगे तो 3 पंजे 15, डिफरेंस आ गया आपका 2, प्लस 35 को हम 5 सत्ते 35, डिफरेंस आपका आ जाएगा 2। अब आप 399 को किस में तोड़ेंगे ताकि डिफरेंस आपका 2 ही आए, तो इसको हम तोड़ देंगे 19 इंटू 21, आपका डिफरेंस आ जाएगा 2 का। चलो आगे हमें फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देते हैं। फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया था, अब भी दोबारा बता रहा हूँ, 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, ठीक है। फॉर्मूला को आप अब तक तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया, मैंने कई बार आपको फॉर्मूला नोट करा दिया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप साथ ही साथ इसको नोट भी करते रहेंगे, ठीक है। आपको बाद में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप साथ ही साथ इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो का एंड तक जरूर देखें क्योंकि आप इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आपके बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेके आ रहा हूँ। चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। डिफरेंस आपका कितना आया था, डिफरेंस आपका 2 आया था, डिफरेंस आपका 2 आ गया, 2 लिख देते हैं इधर। चलिए फर्स्ट नंबर आपका क्या था, फर्स्ट नंबर 1/1, लास्ट नंबर आपका 1/21, 1/1 माइनस का चिन्ह है और 1/21। चलो ये आपका 1/2 इंटू ये आपकी फ्रैक्शन बन गई, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 20/21 आ जाएगा। तो 20 को 2 से काट देंगे 10 बार, तो ये आपका आ जाएगा 10/21। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया। 3/7, 15/41, 7/11,
और 19/35। दिए गए भिन्न को आरोही क्रम में लिखें। आरोही और अवरोही दो तरीके से होते हैं। आरोही पहला होता है आरोही और दूसरा होता है अवरोही। आरोही किसे कहते हैं और अवरोही किसे कहते हैं? आरोही जो क्रम होता है वो बढ़ते हुए क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे कि सबसे छोटी 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम होता है, ठीक है ना। अवरोही का मतलब कि घटता हुआ क्रम, जैसे कि 10, 9, 8, 7, ठीक है ना। ये अवरोही क्रम होता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह की अगर भिन्न आ जाए तो सबसे पहले हमें अवरोही आरोही ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक करके इनमें सभी का इसमें डिवाइड कर लेंगे। 3 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 0.42। 15 में 41 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.36 और 7 में 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.54 और 19 में 35 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.63। ठीक है ना। अब इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में मैंने बताया कि बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा आपका कितना होगा? 0.36, उसके बाद में 0.42, उसके बाद 0.54, उसके बाद 0.63। मैंने आपको ऐसे बता दिया, लेकिन पॉइंट के बाद जो संख्या बोली जाती हैं उसमें एक एक डिजिट बोली जाती है। जैसे 0.36, 0.42, 0.54, 0.63। ठीक है ना। इसी तरीके से इसे बोला जाता है। चलिए, तो सबसे छोटा 0.36 किसका था? 15/41। और 0.42 किसका था? 3/7 का। और 0.54 किसका था? 7/11 का। और 0.63 किसका था? 19/35। तो यही अवरोही क्रम है, सॉरी आरोही क्रम। ये बढ़ता हुआ क्रम है, आरोही क्रम। और घटता हुआ क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम। ये आ गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। भाई वीडियो को पूरा देखें। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको किसी भी कोई भी चैप्टर की आपको ज़रूरत हो तो मुझे साथ के साथ कमेंट करके बताएं। मैं आपको बाद में आपकी कमेंट को देख लूँगा और आपके सामने या जैसा आप बोलोगे वैसा आपके लिए चैप्टर ले आऊँगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, फ्रैक्शन का सेकंड टाइप आ गया, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ये भिन्न का सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप आपको बता दिया, डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए सेकंड उसके बारे में बताते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो पहला टाइप है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर बैठा हूँ। आप मुझे कमेंट में बता देना कि कहाँ से समझ में नहीं आया। मैं वहीं से आपको व्हाट्सएप पे भी समझा सकता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। और आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए उस तरह की मैं ले आऊँगा। दशमलव भिन्न, नोट कीजिएगा। 1/3 ये भिन्न है। 1 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.3333 सेम डिजिट आ जाएगी। तो इसको बराबर में 0.3 इसके ऊपर बार लगा देते हैं। अगर जो सामने आगे जो सेम डिजिट आते हैं तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। चलिए 1/7 0. इसको इसमें 1 में डिवाइड करेंगे तो 1777 ... 0.17 आ जाएगा। इसमें सेम डिजिट क्या आ रहा है? बार बार 7 आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है। अगला
0.7 इसके ऊपर बार लगाने का मतलब है कि 7 के नीचे अपॉन में जिसके नीचे बार लगा देते हैं उसके नीचे जो पॉइंट के बाद में 9 आ जाता है। अगर डबल संख्या हो, अगर डुअल डिजिट होती है जैसे कि 0.41 ले लेते हैं तो उसके ऊपर बार लगा होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इस 41 को लेके इसके नीचे क्या करते हैं, डबल 9 लगा देते हैं, 99 हो गया। ठीक है, अगर 0.057 आ जाता है, इसके तीनों के ऊपर बार लग जाता है, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें इसको 57 लिख लेते हैं और अपॉन में 1 2 3 तो 999 आ जाता है। ठीक है ना। अगर एक बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा, 2 के ऊपर बार है तो 99 आ जाएगा, और 3 के ऊपर है तो 999 3 बार आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। 0.1 एक के ऊपर बार लगा हुआ है प्लस 0.2 इंटू 3 बराबर होगा, किसके बराबर होगा देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। मैंने आपको बताया था कि 1 के ऊपर बार है तो उसके नीचे 9 आ जाता है, तो 1/9 प्लस 2 के नीचे 9 इंटू 3, ये फ्रैक्शन बन जाता है। तो फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं। 9 ये 9 आ गया इसमें, और इधर 2 और 1 3 इंटू 3 ये आ गया, तो इसे हम काट देंगे, 3 से 9 काट देंगे 3 बार, और 3 को 3 से काट देंगे 1 बार। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये आपके सामने एक और क्वेश्चन 1.2 इंटू 0.03। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यदि पॉइंट से पहले अगर कोई भी डिजिट आती है तो उसको हम गुणा में लिख लेते हैं, जैसे कि 1 इंटू 2 एक पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो उसके नीचे मैंने क्या बताया था, उसके नीचे 1 9 आ जाएगा, इंटू 3 को ले लेंगे तो इसके इस पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो इसमें 999 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। 9 कम 9, 9 2 11, 11/9 इंटू 3/99। इसे हम 11 से काट देंगे 99 को, तो ये 9 बार चला जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 3/9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 9 81। अब हमें दशमलव में आंसर लेके आना है। सेकंड टाइप क्या बताया था हम, दशमलव। इसमें हमें दशमलव में आंसर आएगा। दशमलव में 3 में 81 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 से 81 जो काटेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/0.037। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, एक छोटी सी मिस्टेक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पहले यदि कोई डिजिट आती है तो उसको मल्टीप्लाई में नहीं लेते हैं, उसको हम प्लस में ले लेते हैं। ठीक है ना, इधर प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं बस प्लस हो जाएगा। 9 1 9, 9 2 11, 11/9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया आपके सामने एक और क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो पॉइंट से पहले 3, तो 3 प्लस 76 आ जाएगा। 76/2 डिजिट है तो क्या आ जाएगा आपका 99। यह आ जाएगा आपको -1, तो इधर माइनस लेंगे। एक और खास बात, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है,
यदि 3 डिजिट के ऊपर बार है और एक डिजिट छूटा हुआ है, पॉइंट के बाद एक डिजिट छूटा हुआ, 3 के ऊपर बार है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो चारों डिजिट को लिख लेंगे। लिखने के बाद में माइनस जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो उसको माइनस कर देंगे 4। ठीक है, अपॉन में बार लगा हुआ आपके 1 2 3, 3 के ऊपर बार लगा हुआ तो 9 9 9, वो जिसके ऊपर नहीं है उसको हम 0 लिख देंगे। चलिए 3 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 2, 2 प्लस 76/99 आ जाएगा। माइनस कर लेंगे, इसमें से 4 चला जाएगा, 4576 में से 4 गया तो ये आपका बचेगा 4575 अपॉन 9990। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आपकी एक फ्रैक्शन बन गई। 2 प्लस फ्रैक्शन ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11,356 अपॉन 36,623, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब 11,356 को डिवाइड कर देंगे 36,630 से डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 0.3100191, इसके ऊपर बार आ जाएगा। अब 2 को इसमें जोड़ देंगे, 2 को इसमें जोड़ देंगे, 2.3100191। ठीक है ना, ये आ गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आपका एक लास्ट टाइप बचा था, वो कौन सा था, दशमलव पर सतत भिन्न। ठीक है ना, सतत भिन्न को आगे देखते हैं। सतत भिन्न, ये आ गया नेक्स्ट टाइप, सतत भिन्न। इसको कंटिन्यूटी फ्रैक्शन भी कहते हैं, कंटिन्यूटी फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 9/1/11। ठीक है, का दशमलव भिन्न में मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। 11 नंबर 99, 99 और 1 100। चलो ये आ गया 100। 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.09। बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आ गया अगला एग्जाम्पल, 1 + 1/8 + 1 6/7 + 3 3/5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 8 × 8 = 9/8। इसे साधारण बना लेते हैं। 7 × 7 7 और 6 13, 13/7 प्लस 5 × 15 और 3 18/5। चलिए फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरह की फ्रैक्शन को 7 8 56, 9 7 63 प्लस 13 8 104, ये आ जाएगा आपका 104 और 63 कितना होता है 167/56। ठीक है, प्लस
अब इसको ले लेंगे 18/5, 18/5 को ले लेंगे तो 56 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 280। 56 का जब 280 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 167 में करेंगे, आप करके देख लेना। 167 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 835 प्लस 5 का डिवाइड करेंगे 280 में तो ये आ जाएगा, ये जाएगा आपका 56 बार। 56 का मल्टीप्लाई आप 18 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 1008। ठीक है, इसको आप जोड़ लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा 1843 अपॉन 280। जब आप इसको इसमें भाग देंगे तो ये आपका बन जाएगा 6 सही 163/280। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन। ये अभी जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे वाला, उसमें ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था भाई। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। 5/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 5/5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 25 और 26, 26/5 हो जाएगा। 5 प्लस 1। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये 5 जो ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, 5 जो ऊपर चला जाता है, 5/5 प्लस 26, 5/26 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 130। 130 प्लस 5, जो नीचे 26 बचा हुआ था ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 26। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 26 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 130, और 130 प्लस 5 ये आ जाएगा आपका 135। यही इसका आंसर है। भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भाई, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन। ठीक है, बाय।